ये आप देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पे जो हमारे थेड़ के कुछ वासियों को यहाँ पर लाकर बसाया गया। जी आपके सामने एसडीओ से बात करी है जी और एक प्रकार से यहाँ की प्रॉपर्टी का बेशक सत्यानाश हो रहा है। जी सरकारी पैसा जी जो लगा था, क्या मेंटेनेंस यहाँ की है। गोपाल का ने क्या था, भाई मेरे को जिता दो और आपको प्लॉट देंगे। प्लॉट के क्या देगा, हमने तो ये दे दिया कुकड़ खाना। ये सारी बिल्डिंग तो देखो जी सर जी गिरने वाली है, ठीक है। तो इसके बदले हमें सर जी कुछ दे दो, आप प्लाट दे दो, हम अपना खुद का घर बना के बैठ जाएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल डैमेज हैं, लेकिन एसडीओ की कोई जिम्मेवारी नहीं है कि वो लेटर लिख सके। बेशक यहाँ के फ्लैट, यहाँ की बिल्डिंगें पड़ी पड़ी माटी हो जाएं और ये नर्क बना पड़ा है, पर इन लाड साहब की कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो आए हैं इसकी रिपोर्ट, जैसे पूर्ण रिपोर्ट इसकी बनाकर एसडीएम साहब के माध्यम से, डीसी साहब के माध्यम से सरकार को भेजने का काम करेंगे। सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। संपर्क करें 180021239494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त हम मौजूद हैं सिरसा में। सिरसा के 19 सेक्टर में स्थित हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स हैं, उसमें इस वक्त हम मौजूद हैं। और कई साल पहले जो थेड़ मोहल्ला में जो लोग रहते थे, थेड़ की जब खुदाई की गई थी पुरातन उसमें विभाग की ओर से, तो इन लोगों को यहाँ पर जो है फ्लैट्स दे करके इनको बसाया गया था, उनका पुनर्वास किया गया था। आज विधायक गोकुल सेतिया है, वो यहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि नारकीय जीवन जी रहे हैं कई सालों से ये लोग। और आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो आबादी है वो रहती है, बच्चे हैं और पारिवारिक जो सदस्य हैं वो रहते हैं। आज गोकुल सेतिया यहाँ पर पहुँचे हैं अधिकारियों के साथ। तहसीलदार हैं हुनेश मेहता, वो भी इनके साथ हैं और पूरी जो टीम है वो आज हालात क्या है इन लोगों की, क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पर। ना तो सड़कें प्रॉपर तरीके से ठीक है और जो है खास करके जो पानी निकासी है उसका प्रबंध नहीं है। पीने का पानी यहाँ पर नहीं मिल पाता है, सीवरेज का पानी यहाँ पर मिक्स होकर के आता है। और इसके साथ साथ समुचित जो सफाई व्यवस्था है उसका यहाँ पर कोई भी नामो निशान नहीं है, क्योंकि कूड़े का ढेर है वो ये बना हुआ है। बुरी तरह से सीवरेज है वो जाम पड़े हैं, खस्ता हालात में ये फ्लैट पहुँच चुके हैं। और हाउसिंग बोर्ड के जो एसडीओ हैं, जिन्होंने किस तरह से जो बात की, आप देखेंगे कि सरकारी अधिकारी होकर के जो रवैया है बातचीत करने का, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है सरकार के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है और क्या जो लोगों के प्रति वो जो अपना जिम्मेदारी है, अपनी ड्यूटी है वो निभा रहे हैं। जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई से ये अधिकारी हैं, वो जो अपनी नौकरी है वो लेते हैं, अपनी सैलरी लेते हैं, अपनी तनख्वाह लेते हैं, लेकिन बावजूद इनके जो रवैया है। आज आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि गोकुल सेतिया हमारे साथ इस वक्त है। सर, आज हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स में पहुंचे हैं। लंबे समय से ये लोग जो डिमांड्स कर रहे थे कि कुछ कहेंगे सर? ये आप देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पे जो हमारे थेड़ के कुछ वासियों को यहाँ पर लाकर बसाया गया। जी आपके सामने एसडीओ से बात करी है जी और एक प्रकार से यहाँ की प्रॉपर्टी का बेशक सत्यानाश हो रहा है। सरकारी पैसा जो लगा था, क्या मेंटेनेंस यहाँ की है। आप बिल्डिंग पर देख सकते हैं कि इसकी मेंटेनेंस को अब तक भी किसी प्रकार से एसडीओ ने लिखकर नहीं भेजा। ये कहते हम भेज नहीं सकते कि यहाँ के क्या हालात हैं। इसके लिए बकायदा मैं लेटर लिखूंगा इस एसडीओ को सस्पेंड कराने के लिए सीएम साहब से पर्सनली मिलकर। और उसका लगा था कि यहाँ के हालात ऐसे क्यों हैं। आज तक यहाँ के हालातों का संज्ञान लेने कोई भी राजनीतिक व्यक्ति पिछले 5 साल में यहाँ क्यों नहीं आए। तो वोट मांगने हम यहाँ आ जाते हैं, लेकिन जब इनको सुख सुविधा देने की बात आती है तब किस प्रकार से बातों को गोलमोल किया जाता है। मैं तो इनको हाथ जोड़कर और इनको सलाम करता हूँ यहाँ के लोगों को, जो इस प्रकार की परिस्थितियों के अंदर भी कितना शांत रह रहे हैं। मतलब जानवरों से भी
बुरे हालात यहाँ के लोगों के हुए पड़े हैं, ये आप देखिएगा। आपको किसी प्रकार से यहाँ के लग रहा है कि प्रशासन नाम की कोई चीज़ है? आपको क्या यहाँ आकर लग रहा है कि कभी भी कोई ऑफिसर यहाँ पर आया होगा? लेकिन पॉलिटिशियंस चुनाव के समय यहाँ जरूर आते हैं। ये आप हालात देखो, ये जूम करके दिखाओ। जो है तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर, क्योंकि पूरा जो सीवरेज का जो पानी है वो यहाँ पर खुले में छोड़ा जा रहा है और कूड़ा कचरा है और जो फ्लैट्स हैं सर, ये तो फ्लैट्स भी पूरी तरह से डैमेज है, यानी कि कभी भी गिर सकते हैं अगर ऐसी तरह की हालात है। ये बिल्कुल डैमेज हैं, लेकिन एसडीओ की कोई जिम्मेवारी नहीं है कि वो लेटर लिख सके। बेशक यहाँ के फ्लैट, यहाँ की बिल्डिंगें पड़ी पड़ी माटी हो जाएं और ये नर्क बना पड़ा है, पर इन लाड साहब की कोई जिम्मेवारी नहीं यहाँ है। पर अगर कोई हादसा हो जाता है फिर जिम्मेदारी किसकी है? कि किसी की कोई जिम्मेवारी, फ्लैट्स में 4-4 5-5 लोग जो रहते हैं। आपके सामने है। जी। आपने दिखाया किस प्रकार से एक सीवरेज की डिग्गी के अंदर पीने वाले पानी के वॉल लगे हुए थे। वो पानी यहाँ के लोग पीने को मजबूर हुए पड़े थे। इनके क्या राइट्स हैं, क्या इनके राइट्स नहीं हैं, और वो गोकुल सेतिया इनको बताएगा, और वो कलम के माध्यम से बताएगा और आपकी वीडियो के माध्यम से बताएगा। मैं यही अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वायरल करें, ताकि सरकार के संज्ञान में ये चीज़ जाए, ये हालात यहाँ के दिखें, ये मासूम बच्चों के चेहरे दिखें कि किस प्रकार का बर्ताव प्रशासनिक अधिकारी लोगों के साथ कर रहे हैं। तो आज तहसीलदार आपके साथ पहुंचे हैं, मकसद क्या है कि यहाँ पर जो लोग रहे हैं उनकी एक रिपोर्ट सरकार को जाएगी? इनकी रिपोर्ट बनवा के, तहसीलदार साहब हमारे साथ हैं, तो एसडीएम साहब के माताजी काफ़ी दिन से बीमार थे, एडमिटेड हैं, और डीसी साहब भी बाहर गए हुए हैं, तो उन्होंने आज तहसीलदार साहब को यहाँ पर भेजा है। तो अभी रिपोर्ट बनाएंगे यहाँ की और सरकार को भेजने का काम करेंगे। बाकायदा मैं अपना लेटर साथ अटैच करके, ये जो ऐसे निकम्मे एसडीओ ऑफिसर्स जो हैं, जिनको अपने किस प्रकार से सेवाएं देनी है, इनको ये नहीं पता, जो कि सिर्फ और सिर्फ लोगों का पैसा तनख्वाह खाकर घर पर पैर पसार के बैठने वाले लोग हैं, इनको जब तक सबक नहीं सिखाया जाएगा तब तक हालात सुधरने वाले नहीं हैं। और आने वाले समय के अंदर ग्रीवेंसेस की मीटिंग के अंदर भी हमारे ग्रीवेंसेस के चेयरमैन अनिल विज जी हैं, उनके आगे भी ये बात रखी जाएगी, ये फ़ोटोज़ उनके आगे भी रखी जाएंगी। और हो सकता है मैं उनको रिक्वेस्ट भी करूंगा कि सर एक बार आप यहाँ आकर देखिए, जितनी भी ग्रीवेंसेस की मीटिंग्स होती हैं हरियाणा में, मैं आपके माध्यम से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि वहाँ पे 10, 15, 20 कंप्लेंट्स लगती हैं, किसी का कोई पर्सनल मामला है। अब पूरे अगर ज़िले की मीटिंग एक जगह हो रही है, तो अगर उसमें से 15 या 20 केस सिर्फ उस मीटिंग के अंदर आ गए, तो मैं ये समझता हूँ कि वो 100 में से 1% भी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। तो सरकार इस सिस्टम को बदले। ठीक है, पर्सनल काम करने के लिए ये राइट्स वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस को होने चाहिए, और ग्रीवेंसेस के अंदर लोगों के साथ साथ बल्कि जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं उनसे चर्चा हो कि आपकी एरिया की क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपकी क्या डिमांड्स हैं। अब एक तरफ तो 20 लोगों की समस्याओं का समाधान होना, और अगर हम 10 मुद्दे भी रखेंगे तो आप देख लीजिए, अगर उसके अंदर एक मुद्दा हमारा इस प्रकार का होगा तो कितने लोगों का जो जीवन है उस पर फर्क पड़ेगा। तो ये जो व्यवस्था है, व्यवस्था को, सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, और हम भी प्रयासरत हैं, और बढ़िया रिपोर्ट इस पे हम बनाकर सरकार को भेजने का काम करेंगे। और ऐसे ऑफिसर्स को, जो एसडीओ जिससे बात करी थी, इन पे एक्शन लेकर और लोगों जो और ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी एग्जाम्पल सेट करेंगे। काम नहीं करोगे तो उसका अंजाम क्या होगा। धन्यवाद। तो दिखा रहे हैं तस्वीरें, इस वक्त हमारे साथ तहसीलदार भी हैं। सर, क्या कुछ जो रिपोर्ट्स में आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो लोग हैं, ये अधिकारी के तौर पे यहाँ पर पहुँचे आप? एसडीएम साहब ने उनकी माताजी बीमार होने के कारण मेरी ड्यूटी लगाई थी विधायक जी के साथ, तो आए हैं इसकी रिपोर्ट, जैसे पूर्ण रिपोर्ट इसकी बनाकर एसडीएम साहब के माध्यम से, डीसी साहब के माध्यम से सरकार को भेजने का काम करेंगे।
तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि आज विधायक गोकुल सेतिया हैं, वो पहुंचे। यहाँ के जो वाशिंदे हैं हम उनसे भी बातचीत करते हैं। कितने सालों से आप रह रहे हो यहाँ पर? 8 साल से 8 साल से रह रहे हैं और कोई मारो कोई मतलब को नहीं हटे के हटे। इतनी बीमारी फैल रही है कि अंदाजो ही को नहीं। मैं थर्ड के ऊपर इतना काम करती, यहाँ पे मेरा काम नहीं होता। मेरा एक लड़का है वो काम करता है। मेरी बीमारी खुद गाँव का खुद गए शिकायत हो रही है, गोडे दुख रहे, मोटा दुख रहा है, सब हो रहा है मेरा। हाँ गोडे मारे रह रहे है जी। हैं पानी गंदा पी पी के बीमारियां लाग रही है शरीर के। कोई प्लाट दे तो सबसे अच्छा, नहीं तुम्हारी सफाई तो जरूरी करानी है। हैं बुरी हालात। आप भी कितने सालों से रह रहे हो यहाँ पर? हम रह रहे हैं 7-8 साल से रह रहे हैं सर। जैसे हम कोई ये सुविधा नहीं है, ये सारा सीवर सब सारा बंद हो रहा है और यहाँ पर कोई इतनी माड़ा हालत हो रहा है। यहाँ पर सब कुछ ये है कि कोई इधर इधर नहीं जा सकते लोग। क्यों इधर जाते हैं तो कीचड़ है, इधर जाते हैं तो कीचड़ है, सब कुछ है ना, सारा एकदम सारी व्यवस्था खराब हो रही है। नहीं कोई किसी की सफाई नहीं करे, ये सारा रास्ता बंद से ये आया सबसे से बंद। कितने सालों से आप रह रहे हो यहाँ पे? 8 साल हो गए बाबूजी। हाँ जी 8 साल से यही हाल चल रहा है जी। यही हाल है। हाँ जी। हाँ जी यही हाल है सर। ये क्रॉसिंग नहीं है बाहर पानी का। मेन बात तो ये है, ये पे बाल जो है बंद कर रखे हैं। क्या कहा था गोपाल कांडा ने? क्या कह रहे थे? गोपाल कांड ने क्या था, भाई मेरे को जिता दो और आपको प्लॉट देंगे। प्लॉट के क्या देगा, हमने तो ये दे दिया कुकड़ खाना। अरे 70 से तो बीमारी लाग रही है लोग आगे। और वो होद है वो जाके देख लो, इतने इतने बड़े कीड़े है, सांप है, गोरा है, मतलब सेरेक चीज है। तो वो पानी में पिया वो जहर है जिसको हमारा अंदर आ रही है। इतनी बीमारी लाग रही है हद ज्यादा। वाली है सर जी, ये सारी बिल्डिंग तो देखो जी सर जी गिरने वाली है, ठीक है। तो इसके बदले हमें सर जी कुछ दे दो, आप प्लाट दे दो, हम अपना खुद का घर बना के बैठ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो मर जाएंगे कभी ना कभी। पानी भर पानी नहीं आता, लेटरिन में सीवर का पानी आता आगे, जो एक गंदा पानी ऊपर चढ़ जाता लोगों घर पे। पी के आधे लोग मर गए, कुछ लोग बैठे। हाँ जी कोई है एमसी नहीं, किसको गंदा पानी चढ़ता। नीचे वालों का क्या हाल हो रहा है जी? नीचे वाले जो नीचे रह रहे हैं उनका बहुत बुरा हाल है। सारे सीवर बंद हो रहे हैं, सारी लैट्रिन बाथरूम बंद हो रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है। तो नहीं बात है। तो दिखा रहे हैं तस्वीरें इस वक्त हम आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। आज विधायक गोकुल सेतिया हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं तहसीलदार को लेकर के, और तहसीलदार से एक रिपोर्ट बनाई जाएगी जो कि सरकार को भेजी जाएगी। और सरकार है बहुत जल्द इन लोगों की जिस तरह से जो समस्याएं हैं उन पे जो है समाधान का प्रयास है वो किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।